जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 10th अगस्त 2015। गुरु जी की मेहर हमारे हर काम पर रहती है, चाहे वो हमारी रसोई का काम हो या जन्म मरण की बात हो। हमने बस याद किया दिल से और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती जाती हैं। ऐसे संगत भी हैं जो अपनी शादी के लिए काफी परेशान हैं। उन्हें भरोसा तो है गुरु जी पर किंतु समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी तक उनकी शादी क्यों नहीं हो पाई है। जब हमारे माँ पिता हमारा रिश्ता जोड़ने जाते हैं तो अपने हिसाब से सारी बातों की छानबीन करने के बाद जब उन्हें लगता है कि उनका बच्चा खुश रहेगा तभी शादी पक्की करते हैं। गुरुजी तो हमारे भूत भविष्य सबकी जानकारी रखते हैं। जब तक वो हमें या हमारे होने वाले पार्टनर के कर्म ऐसे ना करवा दें कि हमारी शादी कामयाब हो, तब तक कैसे हमारी शादी करा देंगे। जब हम खुद शादी करते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे सर होती है। माँ पिता को कोई दोष नहीं देते हैं हम, पर यदि गुरुजी के शरण में आने के बाद हमारी शादी में कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम फट से गुरुजी पर सवाल दाग देते हैं। गुरुजी, ये आपने कैसी शादी करवाई? शादी है क्या? आज के दौर में ये सिर्फ दो इंसानों का एक साथ रहकर सृष्टि के नियम को आगे बढ़ाना रह गया है। पहले जमानों पहले जो शादी के सफल होने की परिभाषा थी, उस कसौटी पर तो शायद ही आज की कोई शादी सफल होगी। हम गुरुजी के संगत हैं, पर हम क्या आत्मिक प्यार समझ पाते हैं? वो प्यार जो गुरुजी से मिलता है, क्या हम अपने पार्टनर को दे पाते हैं? अनकंडीशनल प्यार। यदि हम खुद में झांकें तो कहीं ना कहीं हम सभी चूक रहे हैं। जिस प्यार को पकड़कर हम सारी दुनिया को ठुकरा आए, वो प्यार क्या अभी भी हम में है? यदि हम आध्यात्मिक हैं, यदि हम धार्मिक हैं, तो वो प्यार हमें जरूर होगा। नहीं तो हम सिर्फ शारीरिक प्यार को ही सब कुछ समझते हैं। शादी के बाद भी इतने गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यही इंसान सदियों पहले भी तो थे, यही बायोलॉजिकल नीड्स भी थी। पर आज क्या ऐसा नया हो गया जो हम सब कुछ पाकर भी खुश नहीं हैं? हमें आध्यात्मिकता की कमी ही इसका सबसे बड़ा कारण है। हम प्यार कर ही नहीं पाते हैं किसी से। सिर्फ बाहरी शारीरिक आकर्षण बीच में रहता है जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। प्यार में पाने से ज्यादा पहले खोना पड़ता है। आज तो हम सिर्फ लेने की ही आदत है हमको। हम गुरुजी से भी लेते ही तो रहते हैं। देते वक्त कह देते हैं कि मेरी झोली तो अभी तक देने लायक नहीं है। प्रकृति ने जिसे हमारी झोली में डाल दिया, चाहे वो प्यार हो, पार्टनर या फिर बच्चे, हम उनको प्यार देने के लिए कैसे सक्षम नहीं हैं? हमारे सांसारिक आवश्यकता इस प्यार को क्यों साइड कर देती है? आज वो परिवार सफल कहा जाता है जहां पति पत्नी इस कारण एक साथ होते हैं क्योंकि उनकी अपनी शारीरिक आवश्यकता है। पति या पत्नी को एक ठिकाना चाहिए जिसे घर कहते हैं, जहां कोई उनसे सवाल ना करे, कोई उसके अहम को चोट ना पहुंचाए, समाज में पार्टी में दिखाने के लिए वो साथ हो। जो सबसे बड़ी वजह जिसे पैदा किया, उन बच्चों की परवरिश के लिए उन दोनों का होना जरूरी है। इन सबके बीच का सूत्र प्यार तो कहीं है ही नहीं। क्या परवरिश करेंगे हम ऐसे घर में अपने बच्चों की जहां किसी के अंदर प्यार ही ना हो, जहां इतने साल साथ रहकर हम एक दूसरे की जरूरत तो बन जाते हैं पर एक दूसरे का प्यार नहीं बन पाते। मुझे अपने ही घर में इसका बहुत बड़ा उदाहरण दिखता है। मेरे पिता राजा की तरह रहते, मेरी माँ बस उनकी दासी। पिता के अंतिम क्षणों तक मैं यही समझने की कोशिश करती रही कि क्या मेरे पिता को भी मेरी माँ से प्यार था, क्योंकि माँ उनकी केयर करती रही। वो तो हम अपने बच्चों की भी वैसे ही करते हैं। पर क्या आत्मिक प्यार एक तरफा भी रह सकता है? मेरी सासू माँ को हम ससुर जी के लिए राम भक्त हनुमान कहा करते हैं, पर वहां भी प्यार नहीं,
एक तरफा एक सेंस ऑफ ड्यूटी ही दिखती है। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम सुकून में नहीं हैं, क्योंकि सृष्टि की सबसे हसीन दौलत प्यार ही तो नहीं है हमारे अंदर। बहुत बार हम देखते हैं कि संगत एक दूसरे से बड़े प्यार से बात कर रही है, पर अपने ही पार्टनर या बच्चों से बड़े ही रूखे से बर्ताव करती होती है। अब ये हम गुरुजी से तो नहीं छुपा सकते। कहा भी जाता है कि चैरिटी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। घर वाले जो अपना दिन रात लगा रहे हैं एक मकान को जिंदा रखने के लिए, उनकी मेहनत की हम कदर ना करके, जिसने भी थोड़ी सी कभी हमारी मदद कर दी, उसका गुणगान करने में जुटे हुए हैं। जितने तारीफ के पुल हमने दूसरों को खुश करने के लिए कह डाले, ये जानते हुए भी कि उनका हर पहलू उतना ही अच्छा नहीं है। इसका आधा भी तारीफ यदि हम अपने घर के लोगों की करते तो सुकून कहाँ छिपा रहेगा। आज नहीं तो कल हमारे घर आना ही होगा। घर के लोगों पर हम हक मान लेते हैं अपना, और सामने वाले से उम्मीद कि ये तो उसे करना ही चाहिए। यदि बाहर के लोगों से अच्छे तरह से पेश आना हमारे व्यवहार में है, तो सही तो ये होगा कि कुछ समय के लिए हम अपने घर वालों को भी बाहरी व्यक्ति समझकर ही व्यवहार करें। कुछ समय में आदत भी हो जाएगी और सामने वाला भी हमारे सुधरे रूप के साथ अपना तालमेल बैठाने की कोशिश करेगा, और परिणाम शांति और सुकून। गुरुजी से जुड़ी तो समझ आया कि जिस तरह मुझे मेरी आज़ादी पसंद है, उसी तरह मेरे पति और बच्चों को भी तो आज़ादी चाहिए। हर एक एक्शन में हम क्यों अपनी पसंद नापसंद थोपें। खुद जियो और उनको भी जीने दो। हम भले ही एक दूसरे की जान ना बन सके पुराने दिनों की तरह, पर एक दूसरे के साथ एक सुकून की जिंदगी जीने जैसा परिवार तो बन ही सकते हैं। गुरुजी की मेहर इतनी हो ही गई है कि समझ पाए सबकी अपनी अपनी अलग यात्रा है, जो अकेले ही तय करनी है, पर जो बिना प्यार दिए नहीं कट सकती। गुरुजी वहां विराजमान होंगे जहां प्यार हो, शांति हो, सुकून हो। हम कोशिश करें। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। जय गुरुजी।